पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। क्या कुछ सदन में कार्रवाई हुई, विस्तार से आपको बताएंगे। तो बिलासपुर में स्टेट जीएसटी टीम ने जीएसटी चोरी का बड़ा खेल उजागर किया है। रायगढ़ में शिव शक्ति प्लांट से निकलने वाला डस्ट और चूरा अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो नारायणपुर में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवा अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ को जल्दी एक और नई रेल सुविधा मिलने वाली है। बलौदाबाजार से चौंका देने वाला मामला सामने आया तो सूरजपुर में अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो वहीं राजधानी रायपुर में फायर सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देखिए आपके प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी काफी हंगामेदार रहा। दूसरे दिन शीतकालीन सत्र के क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। सदन में दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया तो सत्ता पक्ष ने जवाब दिए। इसके साथ ही विपक्ष पर आरोप भी मढ़े। सदन में आज विधायक रेणुका सिंह ने मोबाइल नेटवर्क का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने खुद दिया और कहा कि जहां समस्या अधिक उसे जल्दी दिखवा लिया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा भी गरमाया। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने पूछा, जिसका जवाब मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने दिया और कहा कि कांग्रेस सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन हमारी सरकार में युवा रोजगार देने वाले बनेंगे। कांग्रेस के विधायक लगातार सरकार के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है अजय चंद्राकर खुद ही अपने सवाल सरकार के ऊपर खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में किस तरीके से सदन में गहमागहमी देखने को मिलती है। बिलासपुर के 3 कोल कारोबारियों के यहाँ जीएसटी के छापे ने छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा दिया है। हम फिलहाल जो है गोलवाशरी वहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्टेट जीएसटी की टीम ने बिलासपुर के कोयले के 3 बड़े कारोबारियों के यहाँ छापा मारा। टीम ने कार्रवाई करते हुए 27 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। इन कोयला व्यापारियों में महावीर कोलवासरी के अलावा फिल ग्रुप और पारस पावर ग्रुप शामिल है। महावीर कोलवासरी बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन और विनोद जैन के परिवार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फिल ग्रुप कारोबारी प्रवीण झा और पारस पावर ग्रुप प्रशांत जैन का है, जो बिलासपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के नामी व्यापारियों में शामिल हैं। स्टेट जीएसटी के 11 टीमों ने बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ में उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर कोयले में टैक्स चोरी का यह खेल उजागर किया है। सड़कों पर कालापन, पेड़ों पर कालापन, फसलों पर कालापन और लोगों की जिंदगी में कालापन जो है वो घुल रहा है और कहीं ना कहीं इससे उन्हें बेहद ही तकलीफ, दुख, दर्द का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से धमतरी तक ट्रेन यात्रा का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। रेलवे बोर्ड रायपुर अभनपुर से होते हुए धमतरी तक ट्रेन चलाने जा रही है, जिसकी तैयारी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। रायपुर, नवा रायपुर, अभनपुर, धमतरी नई रेल लाइन पर ट्रेन संचालन को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। ये परियोजना दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात मानी जा रही है। अभनपुर कुरूद के बीच गेज कन्वेंशन का कार्य अब अंतिम चरणों पर है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी और सुरक्षा परीक्षण तेजी से पूरा किए जा रहे हैं। वहीं कुरूद धमतरी रेलखंड का काम भी लगभग पूरा होने के करीब है। इस सेक्शन के चालू होते ही रायपुर से धमतरी तक सीधे रेल सेवा का रास्ता साफ हो जाएगा। अभनपुर राजिम सेक्शन पर पहले ही यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में एक और नई ट्रेन का संचालन निश्चित तौर पर रायपुर और आसपास के इलाकों के लिए राहत देने वाला है। रायगढ़ के शिव शक्ति प्लांट से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगे चक्रधरपुर गांव में सुबह की ठंड और ओस के साथ शिव शक्ति प्लांट से निकलने वाला डस्ट और चूरा अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। प्लांट से उड़ने वाला चूरा अब सड़क पर इस कदर गिर रहा है कि गुजरने वाले वाहनों के शीशों पर अंधेरा छा जाता है। दोपहिया वाहन चालकों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी आम हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शिव शक्ति प्लांट से निकलने वाला प्रदूषित धुआं और चूरा अब गांव में रहना मुश्किल कर रहा है। घर के फर्श, छप्परों और खपरों में डस्ट की मोटी परत जम रही है। प्रदूषण का असर खेती पर भी साफ दिख रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि जहां पहले वे सब्जी उगाकर रायगढ़ में बेचते थे, अब हालात ऐसे हैं कि रायगढ़ से सब्जी खरीदकर गांव लानी पड़ रही है। जो शिव शक्ति प्लांट है वहां से निकलने वाला
जो चूरा है डस्ट का, जिससे आसपास के ग्रामीण परेशान है। देखने वाली बात होगी जिम्मेदार किस प्रकार से सुध लेते हैं और क्या उचित कार्रवाई करते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती की भर्ती प्रक्रिया को लेकर मामला गरमाया हुआ था। लोग पैदल यात्रा चल रहे हैं, नारायणपुर से कोंडागांव की ओर बढ़ रहे हैं। नारायणपुर में पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस अभ्यर्थी पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। नारायणपुर से शुरू हुई यह पदयात्रा करीब 50 किलोमीटर दूर कोंडागांव तक जाएगी। युवा अभ्यर्थी पूरे रास्ते पैदल चलकर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट और शारीरिक मापदंडों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसी कारण योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। युवाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करने को मजबूर होंगे। सवाल यहाँ है कि क्या पुलिस भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को न्याय मिलेगा या फिर पद यात्रा करके बड़ी आंदोलन का शुरुआत साबित होगा। देखना यहाँ होगा कि सरकार प्रशासन इस पर किस कदम उठाते हैं। बलौदा बाजार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी इलाज और अवैध अस्पताल संचालन की वजह से एक गर्भवती महिला और अजन्मे बालक की मौत हो गई। बलौदा बाजार जिले के कटकी गांव में स्थित संस्कार हॉस्पिटल, जहां इलाज के नाम पर मौत का खेल चल रहा था। गर्भवती महिला की मौत के मामले में अब फर्जी इलाज का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि यह अस्पताल बिना किसी पंजीकृत डॉक्टर के संचालित किया जा रहा था। यहाँ इलाज कर रहा युवक सिर्फ 12वीं पास था और उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। थाना गिधौरी पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों जोहित साहू और दुखित साहू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। बलौदा बाजार की इस घटना से स्वास्थ्य व्यवस्था और निगरानी तंत्र के खोले पोल, और अब देखना होगा कि फरार आरोपी को कब तक गिरफ्तारी होती है और दोषियों को कितनी बड़ी सजा मिलती है। अवैध धान खरीदी एवं परिवहन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जहां भंडारण के साथ साथ परिवहन करते हुए धानों पर भी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर में अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2 अलग अलग स्थानों पर 1010 बोरियों में 404 क्विंटल धान प्रशासन ने जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। प्रशासनिक अमला इसके लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी कर रहा है। अवैध धान संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जिला प्रशासन ने जारी किया है, जिसके चलते अब तक 3376 क्विंटल धान जब्त किया है। प्रशासन कोचियों और बिचौलियों से लगभग 1 करोड़ रुपयों से अधिक का धान जब्त कर चुका है। प्रशासन ने जगह जगह पर टीमें भी तैनात की हुई हैं, अलग अलग दल बनाए गए हैं और जो लगातार अवैध धानों पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में रायपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक सराहनीय काम शुरू किया है, जहां इस अभियान के तहत वह शैक्षिक संस्थानों में जाकर वहां के बच्चों को फायर के खिलाफ अवेयर करते दिखाई देंगे। राजधानी रायपुर में फायर सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मकसद आगजनी जैसी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रखना और दूसरों की मदद करना है। नालंदा परिसर और सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित इस मॉक ड्रिल में पुलिस और फायर फाइटर्स ने छात्रों को आग लगने की स्थिति में बचाव के तरीके बताए। मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि आग लगने पर घबराने की बजाय संयम बनाए रखना सबसे जरूरी है। साथ ही आग बुझाने वाले यंत्रों के सही इस्तेमाल और सुरक्षित निकासी के तरीकों की जानकारी दी गई। फायर सेफ्टी को लेकर इस तरह की मॉक ड्रिल न सिर्फ जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि आपात हालात में जान बचाने की अहम भूमिका भी निभाती है। हाल ही में हुई क्राइम की बैठक में डीजीपी के आदेश के बाद यह अभियान शुरू किया गया है, जहां रायपुर के सभी शैक्षिक संस्थानों में जाकर इसको चलाया जाएगा। उनको अपनी जान कैसे बचानी है, साथ ही साथ फायर लगने के समय किस तरह से काम करना है, इसके बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक तरह से वहाँ के लोगों में और जो दूषित पानी है वो लोगों को बीमार कर रहा है। मैकल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा नेवसा गांव, यही वह गांव है जहां से गौरेला नगर पंचायत के लिए जीवनदायिनी जल आपूर्ति होती है, लेकिन बदले में इस गांव को मिला है शहर का कचरा। गांव के बाहर बने डंपिंग ग्राउंड में नगर पालिका द्वारा रोजाना 2 से 3 गाड़ियां ठोस और गीला कचरा डाला जा रहा है। कचरे के इन ढेरों से बदबू, मक्खियां और बीमारियां फैल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गंदगी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत लगातार खराब हो रही है।
घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस डंपिंग साइट से मात्र 50 मीटर की दूरी पर वही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है जो गोरेला शहर को लाखों लीटर साफ पानी की सप्लाई करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर पालिका का मल उपचार संयंत्र लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से कचरा खुले में सड़ रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वहाँ गंदगी का माहौल है, गंदगी का आलम है, उसे किस तरह से दुरुस्त किया जाता है।